हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th विस्तास का चैप्टर नंबर 5 शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। इसके दो पार्ट ऑलरेडी हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज इसका थर्ड और लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम ये समझेंगे कि जैसे कि लास्ट में हमने क्या देखा था कि रोजेस कंग जो है वो अपनी मॉम के कहने पर अपनी स्मेल को चेंज करवा लेता है और उसमें से फिर से वही पहले वाली स्कंक वाली बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उसके फादर बोस्टन से आते हैं और तीनों बैठ कर के घर पे सफ़र करते हैं। और जब वो बैठा होता है रोजर स्कंक तो उसकी मम्मी उसको बताती हैं कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और इस तरीके से जैक भी जो को बोल देता है कि स्टोरी का एंड हो गया है। तो आगे जो कहती है, बट डैडी वॉट क्या, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो फिर क्या दूसरे एनिमल्स भाग जाते हैं? जो पूछती है क्या फिर दूसरे एनिमल्स दूर भाग जाते हैं उसे वापस से बुरी स्मेल आने के बाद में? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। तो जैक उसको बताता है कि नहीं, अब दूसरे छोटे एनिमल्स उससे दूर नहीं भागते। क्यों? क्योंकि तुरंत ही वो जो दूसरे एनिमल्स हैं वो उसे यूज्ड टू हो जाते हैं। यूज्ड टू का मतलब है हैबिचुअल होना। तो वो उसके आदी हो जाते हैं उसकी स्मेल से और अब उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो ज़्यादा माइंड नहीं करते उसकी स्मेल को। वॉट्स इवेंचुअली, अब जो छोटी सी बच्ची है तो उसको ये इवेंचुअली वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो वो बोलती है व्हाट्स इवेंचुअली। इवेंचुअली क्या है? इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी सी देर में। जैक शॉर्ट में बोलता है थोड़ी सी देर में। दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, बहुत ही स्टूपिड मॉमी थी। इट वॉज नॉट, ही सैड विद रेयर एम्फेसाइज एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड he was defending his own mother to her or something as sort। देखिए इस लाइन को बहुत ध्यान समझिएगा। इट वॉज नॉट, जैसे ही जो बोलती कि वो बहुत स्टूपिड मॉमी थी जिसने अपने बेटे की जाकर के स्मेल को चेंज करवा दिया और अब दूसरे लिटिल एनिमल्स जो हैं उससे फिर से दूर भागना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे वो कहता है इट वॉज नॉट, नहीं ऐसा नहीं था, वो स्टूपिड मॉमी नहीं थी। उन्होंने बहुत ही रेयर इम्फेसाइज के साथ बोला। इम्फेसाइज मतलब जोर देते हुए कहा कि नहीं वो नहीं थी। और उनका ऐसा मानना था क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन देख रहे थे तो उन्होंने ये फील किया कि शी रियलाइज्ड, उसको ये रियलाइज़ हो गया था कि वो जो है ना जैक, वो अपनी खुद की मदर को क्या कर रहे हैं, उसके सामने डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड मतलब वो अपने मदर का फेवर ले रहे हैं कि नहीं, मॉमी स्टूपिड नहीं होती और समथिंग एज और, या फिर ऐसा ही कुछ अजीब सा वो सोच रहे हैं। ये शायद जो समझ गई है इसलिए वो फिर से बोल रहे कि दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अभी जैक जोक से बोलता है, स्टोरी का एंड हो ही चुका है, तो जैक जोक से बोलता है कि अब तुम्हारा बड़ा सा हैवी जो हेड है ना उसको पिलो पे रखो और लंबी सी अच्छी सी नैप यानी कि स्लिप लेना शुरू कर दो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड। उसने शेड को यानी कर्टन को अच्छे से एडजस्ट कर दिया ताकि क्रैक ऑफ डे, जो पहली रोशनी है वो भी अंदर ना आ जाए, मतलब थोड़ी सी भी धूप नहीं आ जाए अंदर। एंड टिप्टेड टू द डोर, और बिल्कुल टिप टॉयड होकर के दबे पाँव जो है वो धीरे धीरे साइलेंटली दरवाजे से बाहर निकलना शुरू करता है। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, और ऐसा बहाना करता है, प्रिटेंस मतलब ऐसा दिखावा करता है वो कि वो ऑलरेडी सो गई है। बिल्कुल इस तरीके से वो दबे पाँव रूम से बाहर जाता है। बट वैन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा पीछे वापस तो उसने देखा कि वो अपने कवर्स पे, ठीक है, वही कवर्स जो बेडशीट उसने ओढ़ रखी थी उसके ऊपर वो बिल्कुल बेड के ऊपर होकर के क्राउच होकर के बिल्कुल आलती पालती मार करके, आलती पालती बना करके अच्छे से बैठ गई। एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उसकी तरफ घूर रही थी, देख रही थी अपने फादर को। फादर ने बोला, हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप। जाओ कवर्स के अंदर चले जाओ, फटाफट से जल्दी से जाके सो जाओ। आप देख रहे हैं फास्ट की स्पेलिंग में 2 A एक्स्ट्रा आए हैं, तो इसका मतलब है कि जल्दी से फटाफट जल्दी सो जाओ। बॉबी इज अस्लीप, बॉबी सो गया है, बॉबी भी ऑलरेडी सो गया, अब तुम भी सो जाओ। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड गिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स। लेकिन वो खड़ी हो गई, बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, इतनी ईजिली नहीं सोते हैं, तो यहाँ जो भी बहुत ज़िद कर रही है वो खड़ी हो जाती है बेड पे और बाउंस कर रही है। बाउंस मतलब उछल कूद मचा रही है वो स्प्रिंग के जैसे बेड पे। डैडी, और फिर उसने कहा डैडी। जैक बोलता है व्हाट क्या? टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक मैन
and hit that mommy. अभी जो ने जैक से बोला कि कल मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो स्टोरी सुनाओ कि विजार्ड ने उस मैजिक वैंड को लिया और मॉमी को हिट किया. किसको? रोजेस कंग की मॉमी को हिट किया. हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली. उसके जो प्लम्प आर्म्स थे, प्लम्प्स मतलब मोटे मोटे जो उसके हाथ थे, उसने चॉप्ड फोर्सफुली. चॉप्ड का मतलब यहाँ पे एक बहुत टाइटली अपने हाथों को उसने पकड़ लिया. ठीक है, राइट ओवर द हेड. और उसने कैसे बताया, मतलब बिल्कुल उसके बिल्कुल हेड के ऊपर अटैक करना है, उसको बिल्कुल हेड के ऊपर हिट करना, ऐसे बताना आप कल स्टोरी में. नो, दैट्स नॉट द स्टोरी. जैक बोलता है नहीं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं होती. द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी more than he loved all the other little animals and she knew what was right. पॉइंट ये है कि जो छोटा सा स्कंक है वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था, दूसरे छोटे एनिमल से भी ज़्यादा प्यार करता था, और उसकी मम्मी अच्छे से जानती थी कि सही क्या था. तो कुल मिला के जैक के अकॉर्डिंग जो स्टोरी में हुआ बिल्कुल करेक्ट है कि रोजेस स्कंक को अपनी मॉम की बात माननी चाहिए थी, जो उसने मानी, और उसकी मॉम ने भी बिल्कुल सही किया. उनको पता था कि उसके लिए क्या सही है, इसलिए जो भी उन्होंने किया रोजेस कंक की फिर से स्मेल चेंज करा के वो बिल्कुल सही किया. नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, डू इट. लेकिन जो वो जिद्दी कर रही है, उसने क्या बोला, नहीं, कल आप यही कहना कि उसने मम्मी को हिट किया, डू इट, ऐसा ही करना आप. शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेन ऑफ स्प्रिंग्स. अभी देखो वो फिर से जो जिद करना स्टार्ट कर रही है और अपने लेग्स जो है इधर उधर किक कर रही है, हाथ पाँव मार रही है, और बेड के ऊपर वो बिल्कुल बैठ जाती है अपने बड़े से शरीर के साथ में, और कंप्लेन ऑफ स्प्रिंग्स, और कंप्लेन करना स्टार्ट कर देती है एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, जैसे कि उसने पहले भी कई बार किया है. एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ. हाँ, बस ऐसा था कि इस बार वो बिल्कुल हंस नहीं रही थी, उसके चेहरे पे भी स्माइल नहीं थी. सही डैडी, पापा बोलो आप, मतलब वो सीरियस है, उसको चाहिए यही एंड चाहिए, उसको अच्छा वाला एंड चाहिए अपनी स्टोरी का. तो कितने पापा बोलो आप. अब जैक को जो को सुलाना है तो फाइनली वो कहते हैं वेल वी विल सी, चलो ठीक है हम देखेंगे. नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब कम से कम तुम सो तो जाओ. स्टे ऑन द बेड पे ही रहना. यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी गर्ल हो. आगे देखते हैं. ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स. उसके बाद में उसने दरवाज़ा बंद किया, किसने? जैक ने. एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और वो नीचे की तरफ चला गया. Claire had spared the newspapers and opened the paint can, and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush. He closed the door. उसने दरवाज़ा बंद किया जैक ने, और वो नीचे चला गया. अब उसने देखा कि क्लेयर जो है उसने न्यूज़पेपर्स बिछा रखे थे कुछ, उसके ऊपर उसने पैंट का जो कैन है, जो बॉक्स है, उसको ओपन कर रखा था. उसने जैक की एक पुरानी शर्ट पहन रखी हुई है, किसके ऊपर? अपने मैटरनिटी स्मॉक के ऊपर. मैटरनिटी स्मॉक क्या है? ये एक प्रेग्नेंट लेडी जो गाउन पहनती है, वो मैटरनिटी स्मॉक है. गाउन उसने पहना हुआ है, उसके ऊपर उसने अपने हस्बैंड जैक की कोई पुरानी शर्ट पहन रखी है, और वो क्या कर रही है इस टाइम पे? डिप्ड ब्रश है, एक ब्रश है जो उसने डिप किया हुआ है कैन में, और वो चेयर की जो रेलिंग है जहाँ पे हम अपने हैंड्स रखते हैं, उसको वो बहुत ही सॉफ्टली पैंट कर रही है. स्ट्रोकिंग का मतलब सॉफ्टली टच करना किसी चीज़ को. तो वो सॉफ्टली टिप्ड ब्रश से उस पैंट को चेयर पे लगा रही है. अबोव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड ही एंड ही कॉल्ड. अच्छा, तभी वो जो दोनों नीचे हैं तो अचानक से जैक को ऊपर से फुट स्टेप्स के वाइब्रेट करने की आवाज़ आती है, मतलब कोई आ रहा है. एंड ही कॉल्ड, और फिर वो चिल्लाया नीचे से, जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू. जॉनी, क्या मैं ऊपर आऊँ और अभी तुम्हें जोर से चाटा लगाऊँ? स्पैंक का मतलब जोर से चाटा मारना. द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड. अपने पापा की ऐसी एंग्री वाली आवाज़ सुन के जैक जो है वो हेजिटेट हो जाती है और नहीं आती नीचे. दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड. क्लियर ने कहा बड़ी लंबी कहानी थी. एक कमेंट सा करती है, क्लियर की बड़ी लंबी कहानी थी. द पुअर किड, ही आंसर्ड. जैक ने जवाब दिया, हाँ बेचारी बच्ची. एंड विद अटर वियरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेवर. और वियरीनेस, और बहुत ज़्यादा वियरीनेस, थकावट के साथ में अपनी वाइफ के लेबर को वो देख रहा था. अटर का मतलब कुछ स्पीक, कुछ बोलना. तो पुअर किड बोल करके उसने बहुत ही थकावट के साथ अपनी वाइफ के लेबर को वो देख रहा था. लेबर यानी कि मेहनत को.
The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लास्ट पैराग्राफ को बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि इसमें दो दो एस्पेक्ट्स हैं इस लाइन के। जैसे कि द वुडवर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस्पोर्ट्स ऑल अराउंड दैम, ये जो अभी बता रखा है सीन की यहाँ पे, अभी जैक है, जैक खड़ा हुआ है वहाँ पे, और वुडवर्क जैसे आप देख रहे हो कि सारा ये वुडवर्क मोल्डिंग्स रेल्स बेसबोर्ड सबके ये वुडवर्क ही है, लकड़ी का कुछ ना कुछ पट्टियाँ हैं, मोल्डिंग बेसबोर्ड्स लकड़ी की पट्टियों को बोलते हैं। तो ये सब लकड़ी का कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझने की ज़रूरत है, ये सब उसके आसपास हैं। और वो हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी, और ये जो लकड़ी के जो उसने जैसे क्लियर अभी पेंट कर रही है, तो वो हाफ ओल्ड टैन के हैं, मतलब आधा तो पुराना कलर उस पर हो रहा है। टैन मतलब वही फर्नीचर का जो ब्राउन सा कलर होता है, लाइट ब्राउन सा कलर, वो वाला उस पर हो रहा है। और आधा उसने न्यू आइवरी कलर जो पेंट किया होगा अभी, वो हो रहा है। और अभी वो अपने आप को इस अगली पोर्शन के बिल्कुल बीच में फील कर रहा है, यानी कि उसके आसपास ये सारा वुड वर्क है और बिल्कुल बीच में उसके वो खड़ा हुआ है। और हालांकि उसके साथ में उसकी वाइफ भी खड़ी है उस केज के अंदर, उस मिडिल पोर्शन में वो भी है उसके साथ में, लेकिन वो उससे ना तो बात करना चाहता था, ना उसके साथ काम करना चाहता था, ना उसे टच करना चाहता था, और ना ही और कुछ भी। देखो, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि एक तो ये वुडवर्क के बीच में वो दोनों साथ में खड़े हैं, बट वो उससे बात नहीं करना चाहता एंड ऑल। दूसरा मीनिंग यहाँ पे इन लाइंस का ये होगा कि जैसे यहाँ पे जैक ने जैसे कि फील किया कि जैक जैसे अपनी मॉम को बहुत लव करता था, अपनी मॉम की बात हमेशा मानता था, उसकी थिंकिंग जो है पहले अभी थोड़ी पुराने ज़माने वाली ही है, लेकिन जो है वो अपनी थॉट्स को जब अपने फादर के सामने एक्सप्रेस करती है, वो अपनी स्टोरी का एंड वैसा नहीं चाहती जैसे उसके फादर करते हैं, बीच में वो इनसे इंटरप्ट भी करती है, और वो अपनी पापा की बात भी नहीं मानती है। और जैसे आपने देखा कि जैक को बहुत ही सीरियस वीमन पसंद है, जो बिल्कुल भी बीच में ना बोले, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही चुपचाप से अपने हस्बैंड की, अपने फादर की बात मान ले। तो ये मेल डोमिनेंट वाला उनका सिस्टम जैक के दिमाग में चल रहा है। लेकिन जैसे कि जो और उसकी वाइफ दोनों के साथ में उसका वही बिहेवियर है कि उन्हें कैसा होना चाहिए, उन्हें बिल्कुल चुपचाप से उनकी हर एक बात को मान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दो थॉट्स, जैक की थॉट्स और जो की थॉट्स, जैक की थॉट्स पुराने पुराने माइंड की, और जो की थॉट्स अभी नए नए तरीके की है। तो उन दोनों थॉट्स के बीच में वो कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि जब वो कहता है कि नहीं, मम्मी ने बिल्कुल सही किया, रोजेस की मम्मी ने बिल्कुल सही किया, उसको जा करके उसने विजार्ड से फिर से उसकी स्मेल चेंज करवा दी, तो ये बिल्कुल सही था। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। तो ऐसे ही दो थॉट्स के बीच में वो अपने आप को फील कर रहा है। और यहाँ पे वो जैक, क्योंकि जैक जो अपनी वाइफ क्लियर से भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपनी वाइफ की झलक जो में देखने को मिलती है, जैसे आपने लाइन में पढ़ा था, जैसे कि वो कॉकटेल पार्टीज में प्रिटेंस करती है, दिखावा करती है खुश होने का। तो यही इन लाइन्स का रियल मीनिंग है। आगे इस तरीके से हम इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं, और ये एंड ऑफ द स्टोरी था हमारी स्टोरी का, शुड विजार्ड हिट मॉमी का। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आखिर जो का पर्सपेक्टिव क्या था चीज़ों को लेकर के। और इस टाइटल का जो मीनिंग है कि शुड विजार्ड हिट मॉमी, आप मुझे इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्या आपको लगता है कि क्या विजार्ड को मॉमी को हिट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? ओके, तो देखिए, इस तरीके से हमने एंड कर लिया है स्टोरी का। आई होप आपको ये एंड पसंद आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप बताएं कि इस स्टोरी का एंड क्या होना चाहिए था। और आगे भी इस तरीके से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, keep learning, keep watching, and if you are new on my channel, then please subscribe it, like and share with your friends. Thank you so much.